नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की साथियों, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे नाग पंचमी के विषय पर। जी हाँ, नाग पंचमी क्यों मनाते हैं, आइए हम संवाद के जरिए से जानते हैं। इस नाग पंचमी को कहा गया है, आप नागवंशी भार शिव क्षत्रिय हैं। आपके पूर्वज जब तक जिंदा थे तब तक इतिहास बनाते रहे। मेरे तब भी हिंदू धर्म से जुड़ी कई आस्थाएं और परंपराओं की शुरुआत करके चले गए। आसमान में काले घने बादलों के बीच सावन मास की मंद मंद रिमझिम फुहार में पार्क में टहलते हुए ये वाक्य अनाशय ही मेरे एक परम मित्र ठाकुर प्रवीण सिंह के मुंह से निकल गया। मैं भार शिव नागवंशी क्षत्रिय हूँ। हमें भर राजभर के नाम से भी जाना जाता है। नाग भारसियों के खड़ग से ही भारत देश की तीसरी और चौथी सदी का इतिहास लिखा गया था। परंतु आप हम भारसियों से जुड़ी हुई किस परंपरा की बात कर रहे हैं, मैंने जिज्ञासावश उनसे पूछा। वो थोड़ा मुस्कुराए और उत्तर प्रदेश में प्रचलित नाग पंचमी के दिन गुड़िया पीटने की प्रथा के बारे में बताना शुरू किया। ये कहानी शुरू करने से पहले आपको बताना उचित होगा कि ठाकुर प्रवीण सिंह एक नागवंशी राजपूत हैं और वो राजपूतों से संबंधित लोक कथाएं और राजपूतों के विभिन्न नस्लों पर पिछले 20 सालों से शोध कर रहे हैं। वैसे तो नाग पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में गुड़िया पीटने की कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। किंवदंतियों के आधार पर उनमें से एक कहानी यूं है कि आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व जब समस्त अवध क्षेत्र पर भार शिव क्षत्रियों अर्थात भर राजपूतों राजभरों का आधिपत्य हुआ करता था, जौनपुर के भर राजपूतों को धोखे से मारकर इब्राहिम शाह सरकी ने अपना अधिकार जमा लिया था और पूरे उत्तर प्रदेश पर अपना इस्लामी झंडा बुलंद करके हिंदुओं को इस्लामिक परिवर्तन करवाने के फिराक में था। लेकिन उसके इन नापाक मंसूबों के बीच रोड़ा बनकर खड़े थे तत्कालीन भर राजपूतों के रजवाड़े रायबरेली, डलमऊ, भदोही, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, सीतापुर, साथिन, किसनी आदि कई सुदृढ़ रजवाड़ों और किलों के मालिक थे। अवध क्षेत्र के भर राजाओं का इतिहास गवाह है। उस दौरान में मुसलमान केवल भरों को ही अपना दुश्मन मानते थे, क्योंकि भर राजपूत कभी भी इनसे कोई समझौता नहीं करते थे और मुस्लिम शासकों की अधीनता स्वीकार करना इनके स्वभाव में ही नहीं था। और ये राजे रणभूमि में लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति देने को ज्यादा सम्मानजनक समझते थे। नहीं, ये लोग मुस्लिम शासकों को कोई कर देते थे। जगह जमीन धन दौलत ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे इन भर राजाओं को लालच देकर खरीदा जा सके। ये एक अत्यंत बहादुर, बाहुबली और युद्ध प्रिय जाति थी। इन्हें सीधे युद्ध में हराना लोहे के चने चबाने जैसा था। इन भर राजाओं पर काबू पाने के केवल एक ही रास्ता था, इनको छल कपट अर्थात किसी धोखे से हराने की कोशिश की जाए। इसीलिए मुसलमानों ने उस समय के भर राजाओं के गैर भर राजपूत समांतों और जमींदारों जैसे वैश्य, रैकवारों, गौतम राठौर, सेंगर, कानपुरिया, बिसेन, मुसान, मुनास आदि को जमीन रियासत का लालच देकर गुपचुप तरीके से अपने ही भर राजा से गद्दारी करने के लिए अपनी तरफ मिला लिया था। उसी समय इलाहाबाद प्रयागराज जिले में बरौत परगना के गंगा नदी के किनारे एक भर राजा का किला था। उस राजा की एक बेटी, 7 बेटे थे। वो बहुत ही पराक्रमी और बहादुर राजा हुआ करते थे। गंगा के छोर पर बना हुआ उनका किला बड़ा ही मजबूत और अभेद माना जाता था। उनके राज्य में प्रजा भी बहुत खुशहाल थी। गंगा नदी के दूसरे किनारे पर परानीपुर परगने में एक विशेष जमींदार हुआ करता था। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी जमींदार था और गंगा पार के भर राजा की सत्ता हथियाने की साजिशों में लगा रहता था। लेकिन अब तक वो अपने किसी भी चाल में कामयाब न हो सका था। भरों को अपना कट्टर दुश्मन मानने वाले जौनपुर के इब्राहिम सरकी का भी इस भर राजा पर कोई जोर नहीं चल पा रहा था। इसी बीच एक दिन परानीपुर के इस विशेष जमींदार को एक चौंका देने वाली खुशखबरी मिली। भर राजा की राजकुमारी और विशेष राजकुमार दोनों एक दूसरे से घनिष्ठ प्रेम करते थे और शादी करना चाहते थे। इस खबर को सुनते ही विशेष जमींदार की आंखें चमक उठी और वो इस अवसर का फायदा उठाने के लिए षड्यंत्र करने लगा।
उसने तुरंत भर राजा के यहाँ विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। लेकिन राजकुमारी के पिता भारसिंह नागवंशी बहुत बड़े राजा थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी का रिश्ता किसी छोटे मोटे जमींदार के घर हो। अतः उन्होंने ये रिश्ता ठुकरा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद राजकुमारी के सच्चे प्रेम के आगे भर राजा विमर्श हो गए और उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। इस भारसिंह वंश की राजकुमारी और विसेन वंशी राजकुमार की शादी होती है और कुछ दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। उधर राजकुमारी के ससुर विसेन जमींदार के मन में अभी भी भर साम्राज्य हथियाने की लालसा खत्म नहीं हुई थी और उसने एक दिन अपने पुत्र के जरिए राजकुमारी से अपने पिता के और उनके किले के बारे में कुछ खुफिया जानकारी निकालने की योजना बनाई। राजकुमार ने राजकुमारी से बोला, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे पिता, तुम्हारे भाई और तुम्हारे भारसिंह वंश के सैनिक लोग इतने शक्तिशाली हैं, अगर वो लोग हमारी शादी के लिए मना कर देते और अगर मुझे तुम्हें भगा कर शादी करनी होती तो मुझे तुम्हारे लिए राजमहल से भगा ले आने के लिए क्या करना पड़ता? राजकुमारी इस कुटिल सवाल के पीछे छुपे हुए षड्यंत्र को नहीं समझ पाई और उसने बड़े ही सहज भाव से इसका उत्तर देते हुए बोली कि मेरे पिता, मेरे भाई और हमारे राजमहल के सभी भर राजपूतों की सेना होली के अवसर पर 3 दिनों तक जश्न मनाते हैं और मदिरा के नशे में चूर रहते हैं। ये जश्न 3 दिनों तक चलता है और इस दौरान कोई भी हथियार नहीं उठाता है। हम इसी मौके पर राजमहल से भाग सकते थे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उस विसेन जमींदार के लिए ये जानकारी मानो किसी अटूट खजाने से कम नहीं था। लेकिन भर राजा के सामने उसकी सेना तुच्छ थी और वो अकेला इस राजा से लड़ने का सपना भी नहीं देख सकता था। इसलिए उसने भर राजाओं के सबसे बड़े दुश्मन जौनपुर के सरकी शाह से संधि कर ली और इस जानकारी के बदले सरकी ने उस विसेन जमींदार को भरूच का किला देने की पेशकश की। फिर क्या था, होली का दिन आया और इस खुफिया जानकारी के आधार पर सरकी की जिहादी सेना और परानीपुर के विसेन जमींदार की टुकड़ियों ने मिलकर भरूच के किले पर चौतरफा हमला कर दिया। सभी सैनिक मदिरा पान करने होली के जश्न में डूबे हुए खुशियां मना रहे थे कि अचानक से खून खराबा शुरू हो गया। नर मुंडे इधर उधर कट कर गिरने लगे। सभी भर छत्री अपने आखिरी सांस तक जाबाजी से लड़े, लेकिन अंत में उनकी हार हुई। भर राजा और उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया गया और इस किले पर मुसलमानों का कब्जा हो गया। फिर मुसलमानों ने अपने संधि के मुताबिक इस किले को विसेनों को सौंप दिया। उधर राजकुमारी के सौरल में जब उसके पिता के कत्ल की खबर पहुंची तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को आग के हवाले कर दिया। मरते मरते उसने अपने ससुराल वालों को श्राप भी दिया कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरे पिता के कुल का सर्वनाश किया है, उसी तरह तुम्हारा भी सर्वनाश होगा। कहते हैं इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए विसेन ठाकुरों ने भरूच में इस भर राजकुमारी ठकुराइन और उसके पिता ठाकुर के नाम पर मंदिर का निर्माण भी करवाया था और उस क्षेत्र के विसेनों में ठाकुर ठकुराइन की पूजा का प्रचलन आज भी विद्यमान है। इस राजकुमारी के मंदिर को अरई के दिदिया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि मारे गए उसी भर राजा के कुछ भाई उस समय राजमहल में न होने के कारण उस नरसंहार से बच गए थे और वो जब वापस आए तो अपने पिता और पूरे कुल के विनाश लीला देखी और पूरी कहानी पता चलने के बाद इस सर्वनाश का जिम्मेदार अप्रत्यक्ष रूप से अपनी ही बहन को माना। इसीलिए वो इसका बदला लेने और उस बहन को दंड देने के लिए भाइयों ने गुड्डा और गुड़िया बनाई, उनकी शादी कराई और फिर उस गुड़िया को डंडे से पीट पीट के गंगा में बहा दिया। तभी से ये परंपरा चली आ रही है, जिससे नाग पंचमी के दिन आज भी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में कन्याएं गुड्डे गुड़िया की शादी करती हैं
और उन कन्याओं के भाई इस गुड़िया को डंडे से पीटते हैं। चूंकि भर राजा नागवंशियों की भार शिव शाखा से संबंधित थे, इसीलिए प्रथा नाग पंचमी के दिन ही की जाती है। साथियों, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें कि ताकि इस तरह का हिस्टोरिकल सांग संवाद आपको मिलता रहे, जानकारी मिलता रहे। तो साथियों, फिर आपसे मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जय हो।